जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं अग्निवीर परीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं। कब पूछा गया है? 25 फरवरी 2021 को बहरामपुर कोलकाता में पूछा गया था जीडी के पेपर में। तो आप सभी को बता दें कि आर्मी जो सोल्जर की भर्ती होगी, इसमें 30 प्रश्न आपके जीके के पूछे जाएंगे। तो उन 30 प्रश्नों को जो इसमें पूछे गए थे 25 फरवरी 2021 को हम शामिल किए हैं इस वीडियो में। एक एक प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और पेन कॉपी लेकर के एक एक चीज को नोट करते जाइएगा, जो कि आपको रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज इस वीडियो से हम ये भी देखेंगे कि कहां कहां से प्रश्न बनते हैं। तो पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद के जो मुख्य समर्थक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। एम एन राय की अगर बात करें तो एम एन राय जिनका पूरा नाम होता है मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया हुआ था, संस्थापक माने जाते हैं। मैक्सिको और भारत दोनों ही देशों में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर पूछा जाए स्थापना तो मानवेंद्र राय अर्थात एम एन राय होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा कार्ल मार्क्स होगा, मार्क्सवाद के मुख्य समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो कामाख्या मंदिर स्थित है वह असम में स्थित है। असम में एक जगह होता है गुवाहाटी, गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या नामक स्थान पर कामाख्या मंदिर स्थित है, जो कि असम की राजधानी की अगर बात करें तो दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर के पास में है गुवाहाटी। इस प्रश्न का आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार या पदक कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपसे पुरस्कार भी पूछा जा सकता है, पदक भी पूछा जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा मंदिर के बारे में पूछा गया, उसके पहले संस्थापक के बारे में पूछा गया। तो यहाँ से अलग अलग प्रश्न बनते हुए आपको दिखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आपको कुछ पुरस्कार के बारे में बताते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभिक 3 वीरता पुरस्कार, मतलब कि जो 3 प्रथम पुरस्कार थे उन्हें स्थापित किया गया था। वो पहले कौन था? परमवीर चक्र पहला हुआ, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र को स्थापित किया गया, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इसके बाद वर्ष 1952 में 3 और वीरता पुरस्कार बनाया गया, जो कि अशोक चक्र प्रथम के नाम से जाना गया, दूसरा अशोक चक्र द्वितीय और अशोक चक्र तृतीय। बाद में जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदल करके क्या रखा गया? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक चक्र द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि कीर्ति चक्र के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र तृतीय को अगर पूछा जाए तो शौर्य चक्र, और अशोक चक्र प्रथम को अशोक चक्र के ही नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है कि अगर आपसे वीरता पुरस्कार के बारे में छहों चक्र के बारे में पूछा जाए तो आप भी बता सकते हैं वीरता पुरस्कार तीनों चक्र, अर्थात कि अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 और परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र के बारे में आप सभी लोग बता लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो स्थित है वह स्थित है बेंगलुरु में। कहां पर स्थित है? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अब इसकी बात करें तो ये जो भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना जो हुआ था, जमशेद जी जो थे नसरवान जी टाटा द्वारा 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुआ था। 27 मई 1919 को इस संस्थान का जन्म हुआ था, अर्थात इसको कह सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से। जमशेद जी जो कि उद्योगपति हैं, टाटा जिनका आज टाटा के नाम से जो कंपनी है, उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वह है दुबई में। अब दुबई की बात करें तो पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में इसको आईसीसी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है?
ICC के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। कब हुआ था? 15/6/1909 को इसकी स्थापना हुई थी। यह दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। कहाँ पे है? दुबई में संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। और संयुक्त इसके जो चेयरमैन है सौरव गांगुली हैं और ग्रेग बार्कले। सौरव गांगुली और ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है। तो यहां से आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? तो रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? आप सभी को पता है कि वाल्मीकि जी ने लिखा था। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था। कालिदास और तुलसीदास जी की कई रचनाएं हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। तो इनके जो प्रसिद्ध कुछ कवि हैं उनकी रचनाओं को भी हम आप सभी को बता देंगे, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अब आप देखिए कि यहाँ पर राजधानी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आपने देखा किताबों से प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर राजधानी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिमला। तो किसी भी प्रदेश से आपकी राजधानी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित हुए थे। अब आप सभी को हम कुछ युद्ध के बारे में बता दें कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वह लड़ी गई थी 5 नवंबर 1956 को। पहली लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी, जिसने मुगल वंश की स्थापना किया था। फिर उसके बाद दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर को विजय मिली थी। और तीसरे अगर युद्ध की बात करें कि पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी उसमें अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो उम्मीद है ये चीजें आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब आप सभी को एक शेरशाह सूरी के बारे में बता दें कि शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं को 1940 में हराया था इन्होंने, शेरशाह सूरी ने, और इन्हीं के नाम पर बताया जाता है कि इन्होंने जीटी रोड को बनवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड इन्हीं के नाम पर बताया जाता है। 1940 में इन्होंने हुमायूं को हराया था। 1939 में इन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था और 1940 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को इन्होंने हराया था और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और भगत सिंह ने कहा था, इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, करो या मरो हे राम, भारत छोड़ो जैसी नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया हुआ था। कुछ नारे आपसे पूछे जाएंगे जो कि प्रमुख होंगे। मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने कहा था। तो कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं जिनको मैंने अभी बताया आपको। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की लेख है। जनगणमन अधिनायक यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के लेख है। तो उम्मीद है इन चीजों को आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गीता के बारे में आपको बता दें कि गीता का जो उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, लेकिन लिखने की अगर बात पूछी गई है लिखा किसने था तो वेद व्यास जी ने लिखा था। रामायण के बारे में हमने आपको बताया कि वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ था। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे,
फिर मिलेंगे आप सभी से अगले क्लास में इसी वीडियो के कुछ और प्रश्नों को लेकर, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ 10 प्रश्नों को शामिल किया था। तो कल की क्लास में आप सभी को आगे के प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।